नमस्कार। आज हम दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर फाइनल अकाउंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। जो आज का जो क्वेश्चन है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक को आपको क्लिक करना है, क्वेश्चन डाउनलोड करना है, अच्छे से पढ़ लेना है और फिर उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि हमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इस क्वेश्चन में हमको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है और बैलेंस शीट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब जब आप यहाँ पे इसका पहला लेक्चर देखोगे फाइनल अकाउंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी में, तो उसमें मैंने आपको बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं उसको आपको एक्सप्लेन किया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बैलेंस शीट बनाने के लिए। सबसे पहले हम हेडिंग में लिखते हैं जो भी कंपनी है उस कंपनी का नाम लिखते हैं और फिर हम हेडिंग लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। अभी आपको पता है लेफ्ट साइड दैट इज लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं। सबसे पहली हेडिंग होती है शेयर कैपिटल। लायबिलिटी साइड सबसे पहले हेडिंग है शेयर कैपिटल। दूसरी हेडिंग है रिजर्व और कंटीजेंसीज अकाउंट। तीसरी हेडिंग है बैलेंसेस ऑफ फंड्स एंड अकाउंट। यहां पे आपको याद रखना है जो आपने रेवेन्यू अकाउंट बनाया है उस रेवेन्यू अकाउंट में जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क और एडिशनल रिजर्व, उसकी जो हेडिंग है वो है बैलेंसेस ऑफ फंड्स एंड अकाउंट। नेक्स्ट हेडिंग है डिबेंचर्स और नेक्स्ट लास्ट हेडिंग है हमारा लोन्स एंड एडवांसेस। जो बची हुई लायबिलिटी है उसको हम लोन्स एंड एडवांसेस में लिखेंगे। एसेट साइड आएंगे तो एसेट साइड सबसे पहला एसेट है लोन्स गिवन बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने जो लोन दिया है, किसी और व्यक्ति को लोन दिया है, वो आ गया सबसे पहला हेडिंग। दूसरा हेडिंग है इन्वेस्टमेंट का। तीसरा हाउस प्रॉपर्टी। फोर्थ हेडिंग एजेंट बैलेंसेस। और आपको याद रखना है ये एजेंट बैलेंसेस क्या होना चाहिए, एसेट साइड है और डेबिट बैलेंस होना चाहिए। क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है कोई आउटस्टैंडिंग प्रीमियम। नेक्स्ट हेडिंग दैट इज सिक्स्थ हेडिंग है इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट आउटस्टैंडिंग। उसके बाद हेडिंग है अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर इंश्योरर। नेक्स्ट हेडिंग सन्ड्री डेटर्स। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट हेडिंग है कैश। और सबसे लास्ट जो हमारा और कोई एसेट बच जाता है उसको हम यहाँ पे अदर एसेट में लिखते हैं। तो ये इतनी हेडिंग है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी बैलेंस शीट बनाना है तो बैलेंस शीट में सबसे पहली बात फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद नेसेसरी स्पेस छोड़ देंगे और उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो गिवन है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एज ऑन 31 मार्च 2020। अमाउंट गिवन है 7,25,000। उसको हम कहा लिखे हैं, बैलेंसेस ऑफ फंड्स एंड अकाउंट्स में रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क अमाउंट इट इज 7,25,000। नेक्स्ट
इंफॉर्मेशन है आउटस्टैंडिंग प्रीमियम। देखिएगा प्रीमियम आउटस्टैंडिंग का एक हेडिंग है, उसी के अंदर हम लिख लेते हैं अमाउंट गिवन है 42,000 रुपीज। तो प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 42,000। नेक्स्ट दिया हुआ है डिपॉजिट विद कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस, वो आ जाएगा आपके हेडिंग इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो हम यहाँ लिख रहे हैं डिपॉजिट विथ कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस, जो कि है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA, और उनके उसके पास डिपॉजिट कितना अमाउंट है 5 लाख रुपीस। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे गिवन है फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स गिवन है, उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे अदर एसेट में फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स की जो अमाउंट है वो दी हुई है 52,000 रुपीज। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 52,000। नेक्स्ट जो एसेट दिया हुआ है वो गिवन है अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर इंश्योरर 27,000 रुपीज है। तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर इंश्योरर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 27,000 रुपीज। नेक्स्ट गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो चला गया रिजर्व में। यहाँ पे हम लिख रहे हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन की जो अमाउंट है वो दी हुई है 1,460 रुपीज। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1,460। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है जनरल रिजर्व का 80,000 रुपीज। जनरल रिजर्व भी रिजर्व में आएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व गिवन है कितने का 80,000 रुपीज। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 80,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल की अमाउंट गिवन है 5 लाख रुपीज, और शेयर कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि शेयर कैपिटल जो है इक्विटी शेयर कंसिस्ट करता है जो 100 रुपए का है, लेकिन उसकी पेड अप वैल्यू कितनी है 50 रुपीज है। तो यहां से सबसे पहले हम लिख सकते हैं ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल अब नंबर ऑफ शेयर निकालना है, तो पेड अप कैपिटल है 5 लाख रुपीज, पेड अप वैल्यू है 50। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 10,000। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 10,000 शेयर्स है। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल है वो ऑथराइज कैपिटल कितना आया 10 लाख आया, और इसको हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने लिखा इशूड एंड पेड अप कैपिटल। इशूड एंड पेड अप कैपिटल में हमने यहाँ पे लिखा 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹50 पेड अप। कितना पेड अप है ₹50 पेड अप है। अमाउंट कितना लिख रहे हैं हम यहाँ पे 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो दी हुई है इन्वेस्टमेंट की। अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है, दैट इज हेडिंग है हमारे, हम लिख रहे थे 7,40,000 इन्वेस्टमेंट्स, ये आ गया 7,40,000। नेक्स्ट है दिया हुआ है कैश इन डिपॉजिट अकाउंट, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कैश में कैश इन डिपॉजिट अकाउंट, और उसका जो अमाउंट दिया हुआ है वो गिवन है 2 लाख रुपीज। यहाँ पे हमने लिख लिया 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये देखिए इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड आउटस्टैंडिंग है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग। अमाउंट दिया हुआ है 12,000 रुपीज, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12,000। फिर दिया हुआ है अमाउंट ड्यू टू अदर री इंश्योरर, तो वो कहाँ चले जाएगा लोन्स एंड एडवांसेस में, कंपनी को पेमेंट करना है। अमाउंट ड्यू टू अदर री इंश्योरर, और यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80,000 रुपीज। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स है। सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट दी हुई है सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट दी हुई है 24,000
700, हम यहाँ लिख रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,700। नेक्स्ट दिया हुआ है कैश एट बैंक, कैश की हेडिंग के अंदर लिख लेते हैं कैश एट बैंक। अमाउंट दिया हुआ है 10,000 रुपीज, हम लिख लेते हैं 10,000। नेक्स्ट दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है 33,160, तो हम यहां लिख लेते हैं सन्ड्री डेटर्स 33,160। और फिर हम आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है आउटस्टैंडिंग क्लेम ड्यू एंड इंटीमेटेड, तो ये आपका लायबिलिटी हो गया, तो हम यहाँ पे लायबिलिटी में लिख रहे हैं क्लेम आउटस्टैंडिंग, इंटीमेट किया है, पे नहीं हुआ है, फ्यूचर में उसे पे करना पड़ सकता है अगर वो एक्सेप्ट हुआ तो यहाँ पे अमाउंट आ गया कितना 66,000 रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ है डिविडेंड हैज बीन प्रपोज, और डिविडेंड आपको पता है कि पेड अप कैपिटल पे डिपेंड होता है, तो पेड अप कैपिटल का हमने 8% निकाल दिया। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, तो जो कैपिटल है कैपिटल इट इज 5 लाख रुपीज, 5 लाख का 8%, ये कितना आ गया 40,000 एस्टिमेटेड। इसका जो एक ट्रीटमेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में हो चुका है, हम एज्यूम करेंगे। जैसे क्लेम आउटस्टैंडिंग का एक ट्रीटमेंट फायर रेवेन्यू या रेवेन्यू अकाउंट में ऑलरेडी हो चुका है। अब हम टोटल करते देखते हैं हमारा जो बैलेंस है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड चेक करते हैं, तो लायबिलिटी साइड 5 लाख रुपीज प्लस 1,04,60 प्लस 80,000 प्लस 7,25,000 प्लस 80,000 प्लस 24,700 प्लस 66,000 प्लस 40,000, तो ये आ रहा है 16,160। अब हम एसेट साइड चेक करते हैं, तो एसेट साइड 5 लाख रुपीज है प्लस 7,40,000 प्लस 42,000 प्लस 12,000 प्लस 27,000 प्लस 33,160 प्लस 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 52,000। ये भी हमारा जो एसेट साइड है उसका भी टोटल आ रहा है 16,16,160। तो हमारा यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी टैली हो गया, हमारा आंसर करेक्ट हो गया और ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है आपको पहले उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट बना लेना और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।